हाय फ्रेंड्स। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे हमारे 5th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1 किसका, ईवीएस 1 का। उसका हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड मीनिंग्स। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द सोल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन ढूंढना है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द एस्ट्रॉइड हैज फॉलन आउट ऑफ इट्स प्लेस इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड इज हर्टलिंग टूवर्ड्स द सन, और आवर अर्थ इज इन इट्स वे एंड देयर इज ऑल लाइकलीहुड ऑफ अ कॉलिजन। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस कॉलिजन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एस्ट्रॉइड है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से गिर रहा है, सन की तरफ वो गिर रहा है, पर उसकी पाथ में कौन आ रहा है, हमारी पृथ्वी आ रही है। मतलब समझ लो ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये सन है और ये अर्थ है। ओके, ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट और ये सन। अभी उसमें से एक एस्ट्रॉइड हमारे सन की तरफ आ रहा है, पर उसके बीच में हमारी अर्थ है, तो फिर वो उसका एक कॉलिजन हो सकता है, यानी कि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से यानी अर्थ से टकरा सकती है। तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फिर सॉल्यूशन ये है कि द फर्स्ट एक्ट टू सेव द अर्थ कैन बी अटैकिंग द एस्ट्रॉइड विद द हेल्प ऑफ मिसाइल। अ मिसाइल कैन ब्रेक एन एस्ट्रॉइड इनटू स्मॉलर पीसेस. The second way is to change the path of asteroids by an advancing asteroid. For changing the path of the asteroid, spaceship or missile can be used to push the asteroids aside. तो फिर हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि हम लोग मिसाइल की हेल्प से उस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। या फिर सेकेंड थोड़ा एडवांस्ड है, यानी एक एडवांस एस्ट्रॉइड हम लोग स्पेसशिप या मिसाइल की हेल्प से भेज सकते हैं स्पेस में, और फिर उसको पुश कर सकते हैं हमारे दूसरे एस्ट्रॉइड को साइड में। मतलब जो आ रहा है टकराने वाला है उसको हमारा जो एडवांस्ड वाला है, यानी ये हमारा सन, ये हमारी पृथ्वी, और ये वो वाला एस्ट्रॉइड जो बीच में आने वाला है, मतलब सन को टकराने वाला है पर वो अर्थ से टकराने वाला है। ये हमारा एडवांस्ड वाला एस्ट्रॉइड जो कि उसे धक्का देगा और फिर वो एस्ट्रॉइड कहाँ पे, साइड में चला जाएगा। ये हमने दो सोल्यूशन देख ली। आप इसको पॉज करके ये सोल्यूशन लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज योर ब्रेन पावर। मीन्स यहाँ पे हमें एक मतलब कुछ दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें इनको आंसर करने हैं। तो फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ द सन वेयर सडनली डिसअपियर। मतलब कि अगर हमारा ये है सन है वो गायब हो जाए तो फिर हमारे सोलर सिस्टम पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमें वो देखना है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। तो फिर सीरियसली यही बात है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे कहाँ से लाइट मिलते हैं, सन से लाइट मिलते हैं। अगर सन ही गायब हो जाएगा तो फिर पूरी तरफ डार्कनेस हो जाएगा, और जो हमें बच्चे कुछ जो स्टार्स है वो भी अच्छे से नाइट में दिख नहीं पाएंगे। द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट विल नॉट टेक प्लेस। हाँ, तो फिर जो डे एंड नाइट तो साइकिल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ये समझ लो हमारी अर्थ है और ये सन है, हाफ सन मैंने बनाया, ये सन रेज है। अभी ये साइड डे है और ये साइड क्या है, ऑब्वियस है कि नाइट है। अगर ये वाला पार्ट ये साइड चला जाएगा तो फिर यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगा। अभी ये डे नाइट का फॉर्मेशन सन की वजह से हो रहा है, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। all the plants will die as they will not be able to perform the process of photosynthesis. अभी हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करती है, पता है आपको कि सन की लाइट से
मतलब एक फोटोसिंथेसिस यानी खुद का खाना बनाती है सन रेज से, सनलाइट से। तो फिर पूरे प्लांट्स जो है डाई हो जाएंगे, जिससे को मतलब क्यों डाई हो गए वो, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब सन की लाइट ही उनको नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑल द प्लैनेट्स विल स्टॉप रिवॉल्विंग, सारे प्लैनेट्स फिर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो क्यों रिवॉल्व कर रहे थे, हमारी सन की ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्यों वो रिवॉल्व करते हैं, ग्रेविटी क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो फिर प्लीज़ और एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर वापस से वो वाला पॉइंट देख लीजिए। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, आप पॉज करके लिख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, जो कि इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्रिकी भी है। तो फिर इस क्वेश्चन में पूछा है, सपोज यू वांट टू गिव योर एड्रेस टू अ फ्रेंड यू हैव ऑन द प्लैनेट मार्स, हाउ विल यू राइट योर एड्रेस इफ़ यू वांट देम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू लिव। मतलब यहाँ पे पूछा है कि समझ लो आपका कोई फ्रेंड है जो कि मार्स पे रहता है, पर आप अभी अर्थ पे हो। तो फिर आपको क्या करना है, उसको एड्रेस भेजना है। अभी वो आने वाला है, मतलब ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, जो कि अभी तो डेवलप नहीं हुई है इतनी, पर अगर हो जाए वो स्पेसशिप से आए जाए, ट्रैवल हो स्पेस में भी विदाउट मतलब बहुत एडवांस्ड में, तो फिर ये पॉसिबल है। ये इमेजिनेशन है कि सपोज आप अर्थ पे रह रहे हो और आपका फ्रेंड नेक्स्ट टू मतलब फोर्थ प्लैनेट हमारे मार्स पे रह रहा है, तो फिर आप उसको एड्रेस कैसे भेजोगे अपना, क्योंकि उसको इनविटेशन देना है, उसको अपने घर पे बुलाना है, तो फिर आप कैसे दोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नेम, फिर उसके नीचे 2-3 लाइन का एड्रेस, फिर उसके नीचे स्टेट और कंट्री, फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये देखिए, फर्स्ट नेम, देन एड्रेस 2-3 लाइन का, देन स्टेट और कंट्री, देन कॉन्टिनेंट, देन प्लैनेट नेम और हमारे प्लैनेट का नंबर क्या है वो। उसके बाद सोलर सिस्टम, मतलब कौन सा सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम में ही होगा, पर कौन सी गैलेक्सी, नेम ऑफ गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो फिर हमें वो उसे बताना है। ओके, नेक्स्ट, अभी आप ये ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे मैंने अपना नाम और अपना एड्रेस डाला है, आप उसकी जगह पे अपना डालना है। ओके, मैंने कैसे लिखा है आप देख लीजिए, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने लिखा है प्रथमेश राठौड़, रॉयल प्लाजा सोसाइटी रूम नंबर 302, गणेश चौक, कल्याण, ईस्ट मुंबई 421। यहाँ पे पिन कोड डालना है आपका, जो भी कुछ भी होगा नंबर 6 डिजिट। उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अर्थ, थर्ड प्लैनेट, देन सोलर सिस्टम, मिल्की वे। ओके, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो पॉज करके। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट। अभी इस पिक्चर में हमें ध्यान से देखो, ये क्या है, हमारा मर्क्यूरी है, वो की करेक्ट प्लेस उसकी बताई गई है। ये मर्क्यूरी करेक्ट प्लेस से उसकी, पर ये मार्स आ गया, ये वीनस, ये हमारा अर्थ, ये मून करेक्ट पोजीशन पे। ये क्या है, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस। अभी हमें इनको करेक्ट करना है, तो फिर करेक्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट होता है सन के बाद, इन्होंने पूछा है कि सन के बाद के जितने भी सीक्वेंस वाइज प्लैनेट्स हैं हमें वो बताना, ना कि सैटेलाइट्स। मैंने सैटेलाइट्स भी बोला, पर आपको सैटेलाइट्स यहाँ पे क्वेश्चन में जितना पूछा गया हो इतना बताना है, यानी हमें सिर्फ प्लैनेट्स बताने हैं। तो फिर प्लैनेट्स कौन से हैं यहाँ पे, मर्क्यूरी, मतलब 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, तो फिर हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं इनको, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यही हमारा क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स है सन के बाद में। तो फिर आप इसको भी पॉज करके लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई।
कौन हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ए वाला क्या है, यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी कैन यू से फ्रॉम। हाँ, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमें मून का थोड़ा थोड़ा कट कट होके दिखता है फर्स्ट की सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि सन की लाइट की वजह से। ओके, सन की लाइट की वजह से हमें मून का कुछ पार्ट दिखता है, कुछ पार्ट नहीं दिखता। हम लोग अमावस्या, पूर्णिमा ऐसे उसे बोलते हैं, फुल मून डे, न्यू मून डे। ओके, तो फिर ऐसा कौन सा हेवनली बॉडीज है जिससे हम लोग अर्थ से देख सकते हैं, पर उसका कुछ लाइटेड पार्ट ही हम, जो उसका लाइटेड पार्ट है, मतलब लाइटेड पार्ट पूरा कभी रोज चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो है मून। आई हैव माई ओन लाइट, इट इज़ ओनली फ्रॉम मी दैट द प्लैनेट गेट लाइट एंड हीट। मतलब मैं एक ऐसा ही मेरे खुद को ही लाइट है, मतलब हमने पढ़ा था कि स्टार के पास ही लाइट होती है, मतलब ये एक स्टार है। सारे प्लैनेट्स को लाइट एंड हीट मेरे से ही मिलती है। मतलब अभी हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है जो बहुत क्लोज है हमसे, वो है सन, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सन। आई टर्न अराउंड माई सेल्फ अराउंड द प्लैनेट एंड ऑल्सो अराउंड अ स्टार। मैं खुद का चक्कर लगाता हूँ, प्लैनेट का चक्कर लगाता हूँ और स्टार का भी चक्कर लगाता हूँ, वो है सैटेलाइट। आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। मैं खुद को भी चक्कर लगाता हूँ और सन को भी रिवॉल्व करता हूँ। अभी हमने सी में देखा कि सैटेलाइट कैसे चक्कर लगाता है, हम लोग ऐसे डायग्राम में देखते हैं। ज़रा समझ लो, ये सन है, ये हमारा सैटेलाइट है और ये हमारा प्लैनेट है। अभी ये ऐसे इसको भी चक्कर लगाएगा, खुद को भी चक्कर लगाएगा, और जो हमारा प्लैनेट है उसके साथ स्टार को भी चक्कर लगाएगा। क्लियर? वैसे ही हमने डी में देखा कि मैं खुद का भी चक्कर लगाता हूँ और सन का भी, वो है अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट। ये देखिए, ये प्लैनेट और ये सन, ये सन का तो चक्कर लगाएगा ही, साथ में खुद का भी चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट, नो अदर प्लैनेट हैज़ लिविंग वर्ल्ड लाइक माइन। मतलब लिविंग वर्ल्ड अब तक जितनी भी खोज की है साइंटिस्ट ने दूर दूर तक, उसमें अभी तक सफलता प्राप्त ही नहीं हुई है किसी को। अगर प्राप्त हुई भी है, मतलब मिली भी है कुछ इन्फॉर्मेशन, पर वो बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर, हम लोग जा भी नहीं सकते। मतलब हमारे, मतलब जो एकदम अच्छा सा लिविंग प्लैनेट है हमारे लिए, वो है अर्थ। ओके, आई एम नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, मतलब हमसे एकदम नज़दीकी स्टार वो है सन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फॉर व्हाट पर्पज आर रॉकेट यूज्ड इन स्पेस ट्रेवल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या रॉकेट क्यों यूज़ किए जाते हैं स्पेस ट्रैवल के लिए। अभी हमने दिवाली वाले रॉकेट्स देखे हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वापस से देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हम लोग दिवाली में यूज़ करते हैं कुछ रॉकेट्स, और कुछ रॉकेट्स हम लोग, मतलब अभी जो स्पेस में रॉकेट्स यूज़ होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बड़े रहते हैं, पर हम लोग उसके अंदर उतना फ्यूल भी लगता है। पर जो ये है हमारे दिवाली वाले में, उसके अंदर ज़्यादा ये नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, ब्लास्टिंग मटेरियल। पर जो हमारे बड़े रॉकेट्स है वो ऐसे शेप में ही क्यों बना दिए जाते हैं, ऊपर से ट्रायंगल और नीचे से सिलेंड्रिकल क्यों करते हैं, ऊपर से कोन और नीचे से सिलेंड्रिकल, जिससे वो हवा को चीर कर एकदम ग्रेविटी को, मतलब ग्रेविटी से बाहर चला जाए, इसलिए ऐसे बनाया जाता है। तो फिर उसका पर्पस क्या है, स्पेस ट्रैवल के लिए पर्पस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड इनटू स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। मतलब एकदम पावरफुल रॉकेट से हम लोग स्पेसक्राफ्ट में सेंड करते हैं स्पेस के लिए। ऑफ लॉट ऑफ फ्यूल, मतलब बहुत सारा फ्यूल चाहिए रहता है, साथ में वो बहुत ज़्यादा भारी भी रहता है। ओके, अभी तक हंड्रेड्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट सेंड किए हैं स्पेस में। तो फिर आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू मैन
सैटेलाइट्स प्रोवाइड, मतलब जो हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स वो क्या क्या हमें दिखाते हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स बहुत इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, वेदर के रिलेटेड, वेदर फॉरकास्टिंग और सर्च ऑफ वाटर मिनरल्स जो अर्थ पे है वो सर्च करने के लिए, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के टाइम पे कभी कभार आ जाते हैं। तो फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज द स्टार नियरेस्ट टू द सन? द सन इज द अर्थ से सबसे पास वाला स्टार, मतलब सबसे पास कौन सा स्टार है? तो फिर सबसे पास हमारा जो अर्थ से स्टार है उसका नाम है सन। वाई कांट वी सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम? हम लोग दिन में स्टार्स क्यों नहीं देख पाते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम देर इज ब्राइट लाइट ऑफ सन, हेंस वी कैन नॉट सी द स्टार्स। मतलब डे टाइम के टाइम पे, मतलब दिन में बहुत लाइट होती है सन की, इसलिए हम लोग सन की लाइट के अलावा, क्लाउड्स के अलावा और बाकी के स्टार्स नहीं देख पाते। व्हाट इज स्पेस? स्पेस क्या है? स्पेस इज द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द सन एंड प्लैनेट्स। स्पेस एम्प्टीनेस है किसके बीच में? बीच में और बाकी के एरिया में, सन और प्लैनेट्स के बीच में और बाकी के एरिया में जो खाली एम्प्टीनेस है उसे स्पेस बोलते हैं। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ स्पेसिफिक पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ऑर्बिट एक स्पेसिफिक पाथ होता है कौन से भी प्लैनेट का जिससे वो सन को रिवॉल्व कर पाए। हाउ डू द बॉडीज एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर? जो हमारे हेवनली बॉडीज है वो कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए? वो कौन सा फोर्स यूज करते हैं? ग्रेविटी का यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा है हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीनिंग्स। प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? इम्पोर्टेंट। फेंट का नॉट क्लियर। ब्रिलियंट का हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट, वेरी ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी वाला। अनमैन्ड यानी अ मशीन प्लेस व्हीकल नॉट नीड टू ऑपरेटेड, मतलब कौन सा भी व्हीकल मशीन प्लेस को अगर मैन ऑपरेट करने के लिए, ह्यूमन बीइंग ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता तो फिर वो क्या है? अनमैन्ड है। डिग्रेडेशन यानी ऐसी कंडीशन को कॉज कर देना, मतलब ऐसी कंडीशन बनाना कि वो एकदम वर्स हो जाए। इंपॉर्टेंट नोट्स। स्टार्स prominent and some are tiny and faint. Heavenly bodies, the sun, moon and planets. अभी मैं इनको एक्सप्लेन करते बैठूंगा, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। इससे अच्छा आप वो बाकी के 2 लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि रिसेंटली ये वाला वीडियो देख रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो फिर नॉट टू वरी, ये वही है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हें रीड कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, मतलब लिखते जाओ, आपकी मर्जी। स्टार्स प्रोमिनेंट, सम आर टाइनी एंड फेंट। हेवनली बॉडीज, द सन एंड मून एंड प्लैनेट्स। Stars, heavenly bodies that twinkle, have own light, example sun. Sun, closer to us than other stars, big and brilliant. Due to sun's bright light, we can't see other stars at daytime. Planets revolve around sun. Earth planet gets light from sun, revolves around the earth. और एक पॉइंट लिख लीजिए, there is no other planet for living like earth. Orbit, every planet revolve around sun, their path is known as orbit. Satellites, heavenly bodies revolves around planet, they get light from sun, example moon is the satellite of earth. Dwarf planet, small heavenly bodies revolve around sun, example Pluto, revolves independently around sun, have their own orbit. Asteroids, band of small heavenly bodies between Mars and Jupiter are called asteroids, revolve around the sun. Gravity, heavenly bodies exert force of attraction or pulling on another. This kind of force is called as gravity. Due to Earth's gravity, all things remains on it.
space, the emptiness between or beyond the stars and planets is called as space or outer space. Chandrayaan-1 on 22 October 2008, the Indian Space Research Organisation ISRO launched spacecraft on the moon. This mission is known as Chandrayaan-1. Mangalyaan, another important Indian mission known as MOM Mars Orbit Mission, launched on 5 November 2013, get orbit around on 24 September 2014. It was done in first attempt. Thanks for watching. Bye.